हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए जो आपकी वैकेंसीज पहले थी 2736 वैकेंसीज थी, अब इनको बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है। 6700 समथिंग वैकेंसीज जो है मध्य प्रदेश पटवारी की हो गई हैं। तो उसके लिए जो हमने सामान्य कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए जो हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं, उसकी आज हम क्लास फिफ्थ देखेंगे। इसके पहले हमने जो आपकी फोर्थ क्लासेस डिस्कस की है उसमें हमने देखा था कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं और प्रिंटर को कैसे डिवाइड किया गया, और एक एक प्रिंटर को करके हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्लास 5 में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपकी जनरल बेसिक क्लास है। इसके बाद इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम और आगे कंप्यूटर की जनरेशन देखेंगे, साथ साथ में कंप्यूटर का इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे कंप्यूटर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इसके अलावा जनरल साइंस की क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर मध्य प्रदेश पटवारी के लिए अवेलेबल रहती हैं, जो कि रात के 9 बजे अवेलेबल रहती है। और सामान्य हिंदी क्लास जो है वो आपकी दोपहर 12 बजे अवेलेबल रहती है। ये क्लासेस जो है वो आपकी 1 मार्च 2023 तक अवेलेबल रहेगी। 15 मार्च से मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम है। तब तक जो है हम तीनों सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयरली जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, बात करें हम और आप जनरल सामान्य सामान्य करंट अफेयर्स के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स एक एक करके डिस्कस किए हैं। देखिए, बात करें हम कंप्यूटर की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को जो कि मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट किसको करती है? या तो इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, ये स्टोर भी कर सकती है, रिट्राइव भी कर सकती है, और डेटा को प्रोसेसिंग भी जो है यहाँ पे रिट्रीव कर सकती है, स्टोर कर सकती है और प्रोसेस कर सकता है आपका कंप्यूटर। यू कैन यूज अ कंप्यूटर। आप हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर का यूज जो करते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए करते हैं, ईमेल को सेंड करने के लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए भी कर सकते हैं, और ब्राउजर दी वेब को ब्राउज करने के लिए भी जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये तो आपकी कंप्यूटर की सामान्य डेफिनेशन है जो कि सबको पता है। आगे हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, कंप्यूटर के मेनली क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर के मुख्यतः 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो जाता है इनपुट फंक्शन होता है, सेकंड होता है प्रोसेसिंग, थर्ड होता है आउटपुट फंक्शन, और फोर्थ होता है स्टोरेज फंक्शन। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर के फंक्शन की हम बात करें, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक्स फंक्शन। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर कितने बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है 4 तरह के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है: इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और आपका स्टोरेज। इनपुट की हम बात करें तो इनपुट इंफॉर्मेशन और डेटा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन और या फिर डेटा है उसको इंटर किया जाता है कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या माउस। कीबोर्ड या माउस जो इनपुट डिवाइस हैं आपके, कीबोर्ड माउस, उनकी सहायता से जो है इसमें इनपुट इंफॉर्मेशन और डेटा को इंटर्ड किया जाता है, और इसी मेथड को जो है हम इनपुट फंक्शन कंप्यूटर का कहते हैं। इट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद क्या होता है कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन सेंड करता है किसको? सीपीयू को, जिसको कि कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू को यहाँ पे इनपुट के थ्रू जो है यहाँ पे डेटा भेजा जाता है। सेकंड फंक्शन जो कंप्यूटर का आता है वो आता है प्रोसेसिंग। जो भी डेटा भेजा गया है इज द सीक्वेंस। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग जो परफॉर्म की जाती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो कि एक सीक्वेंस है ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। जो भी आपने डेटा भेजा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने को ही प्रोसेसिंग बोलते हैं। जिससे कि जो डेटा भेजा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके जो कि मीनिंगफुल रहे, यूजर्स के लिए उपयोगी रहे, उसमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस को जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग बोलते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे कि आपने सपोज इनपुट डिवाइस, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने इनपुट किया 2+3, 2+3। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस जो होगा वो आपका सीपीयू में होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और प्रोसेसिंग के बाद जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनेगी वो आपकी 5 बनेगी। तो इसी को जैसे कि ये कैलकुलेट कर लेगा और ये 5 आपको दिखाई देगा। तो कैलकुलेशन, कंपैरिजन या फिर डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर जो है वो आपका प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद आउटपुट की हम बात करें, अब जो जो भी प्रोसेसिंग के बाद जो आया है 5 आया है तो इसको आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। तो आउटपुट, इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द
टू द यूजर्स। तो ये जो है आउटपुट क्या होगा, आउटपुट फंक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा आया है उसको अवेलेबल रहेगा यूजर्स के लिए। इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जो भी आपने इनपुट दिए हैं उनको प्रोसेस करने के बाद जो स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगा उसको हम आउटपुट फंक्शन बोलते हैं, जो कि आपके प्रिंट डिस्प्ले पर भी, कंप्यूटर की डिस्प्ले पर अवेलेबल हो सकता है या फिर प्रिंटर के थ्रू आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसको हम आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। फोर्थ और मेन इंपोर्टेंट फंक्शन जो है वो स्टोरेज। इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। स्टोरेज के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर का फंक्शन स्टोरेज को स्टोर करना भी होता है। ये डेटा को परमानेंटली या फिर कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे परमानेंटली स्टोर कर सकता है। it store data in programs permanently. It used to store information during the time of program executions and possible to get any type of information फ्रॉम इट। तो ये क्या करता है, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर डेटा को स्टोर कर लेता है और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये स्टोरेज फंक्शन भी जो है वो आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे इस क्लास में हमने जो डिस्कस किए कि आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं। ये कंप्यूटर की क्लास 5 थी। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ और कैसे इसकी जनरेशन आई, वो जनरेशन भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये ऑल अबाउट था क्लास 5 कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में कल सुबह 6 बजे जो है क्लास 6 अवेलेबल रहेगी, जिसमें हम कंप्यूटर के इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जब भी नया वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।